यहाँ पे सबसे पहले आपको पवन सिंह को सुनना चाहिए। अब बिग बॉस में हम जाए, अब वो बरस का नहीं का बोली, कभी मुंह से नीमन निकलो, कभी बात निकलो, कभी मुंह उठ गई, चाहे कुछ भी उठ गई, चाहे नीमन बार कुछ मुंह से निकलिए गई। नहीं भैया, अपना इज्जत अपने हाथ में है। अब सुनिए पवन सिंह के साथ रहने वाले विशाल सिंह को, जो रियलिटी शो को बहुत अंदर तक, बहुत डेप्थ तक जानते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी नहीं चाहता था कि पवन भैया जाए यहाँ पे, क्योंकि भैया का लेवल एक अलग है और ये शो का लेवल अलग है। और जब इतना सारा चीज सुन ही रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पवन सिंह को भी सुनना चाहिए। अपने आप पे आओ ना तो 1 मिनट में सबकी बात। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद इतना तो समझ में आ गया कि ना पवन सिंह राइज एंड फॉल में जाने के लिए चल तो गए हैं, लेकिन रियलिटी ये है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पवन सिंह को चाहने वाले सब लोग एक ही सुर में पवन सिंह के लिए एक ही बात कह रहे हैं। आइए बताइए सर। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। देखो, मैं बड़बड़ बहुत ज्यादा करता हूं, लेकिन बिना एक फैक्ट के एक शब्द बड़बड़ नहीं करता हूं। आखिर पवन सिंह के फैंस को बुरा लगा है, विशाल सिंह इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन है, स्ट्रॉन्ग रीजन है। और वो क्या रीजन है वो हम आपको बताते हैं। देखो, आज से कुछ साल पहले की कहानी है। अश्नीर ग्रोवर जो है वो गए हुए थे बिग बॉस में, जहां पे सलमान खान उनका रील बांध दिए थे। और रील इसलिए बांधे थे क्योंकि होता है इंटरनेट पे कुछ आदमी जो खूब ज्यादा लब 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 बोलेगा। अब सलमान खान के बारे में भी लब लब बोल दिए थे शार्क टैंक वाले अश्नीर ग्रोवर, जिसके बाद सलमान खान बुलाते हैं और एकदम क्लास लगा देते हैं, जिसके बाद भाई को बहुत बुरा लग जाता है और वो तिनक धिनक धिन धिन करके कुछ स्टेटमेंट पास कर, वहां बोली नहीं निकलता है बिग बॉस में सलमान खान के सामने, लेकिन बाहर जाके कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट पास करते हैं सलमान खान को लेके। फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो, अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? अब हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। सलमान खान को तो रेल बनाना था, रेल बना दिए। अब बाहर में जाके कहते नो काम कर, बता सलमान खान के फर्क तो नानू पड़ी भाई। उस तरीके से ही सलमान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भाई साहब कहते हैं कि ना अब हम सलमान खान को टक्कर देंगे। अश्नीर ग्रोवर भाई साहब, अब देखो होता है नया नया में थोड़ा पैसा रहेगा, थोड़ा फेम रहेगा, तो लगेगा कि मैंने चूल रहता है अंदर से कि हम किसी से टक्कर ले सकते हैं, किसी को फरिया सकते हैं। भाई बेटा वो सलमान खान है, 50 को अश्नीर ग्रोवर को ऐसे चुटकी में मसल देगा। लेकिन फिर भी एकदम कंपटीशन देने के लिए ब्रिटिश शो का एक कॉपी MX प्लेयर पर रिलीज करते हैं और उसका नाम रहता है राइज एंड फॉल। अब देखो, अश्नीर ग्रोवर का तो इसमें अच्छा खासा फायदा हो जाता है, लेकिन पवन सिंह का सारा बना बनाया इज्जत एकदम गजब बेइज्जती है। अब देखो, यहां हम पावर स्टार के पावर पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। पावर स्टार में कहीं से कोई दाग नहीं है, कहीं से कोई कमी नहीं है। वो राइज एंड फॉल में भी जाके इतना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर दिए हैं, इतना ज्यादा ऑरा क्रिएट कर दिए हैं कि उससे बहुत ज्यादा व्यूअरशिप मिल रहा है। बिग बॉस का जो चमक है, बिग बॉस का जो टाइम है, वो फेड हो चुका है पवन सिंह की वजह से। आज फेसबुक देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, हर जगह अगर कहीं रील कट के वायरल हो रहा है तो वो पवन सिंह का ही वायरल हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद, इतना ऑरा क्रिएट करने के बावजूद भी पवन सिंह का नाम नीचे ही जा रहा है, पवन सिंह का नाम मिट्टी में ही मिल रहा है। और वो कैसे मिल रहा है, जब आप वो समझोगे तब आपका आंख खुलेगा और तब जाके आप इन सब चीजों पे सवाल उठाओगे। क्योंकि अभी तो पवन सिंह गाली दे रहे हैं, अभी तो पवन सिंह थोड़ा लड़ाई कर दे रहे हैं और लव यू रे कर दे रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन इस मजा के पीछे का सजा क्या होने वाला है वो अब थोड़ा तह बाई तह हटा के आपको समझाते हैं। दोस्त, इस बात को आप समझो, बिग बॉस ने मनोज तिवारी को अप्रोच किया, मनोज तिवारी गए। आपने देखा होगा खेसारी लाल यादव ने भी जाके अपनी कहानी बताई, अक्षरा सिंह ने भी जाके खूब फेम बटोरा और अब नीलम गिरी भी जाके बिग बॉस में अपना जलवा दिखा रही हैं। लेकिन कभी सोचा है बिग बॉस ने आज तक कभी पवन सिंह को अप्रोच क्यों नहीं किया? क्योंकि रियलिटी शो वाला ऑरा पवन सिंह का है ही नहीं। और पवन सिंह ने इस तरीके से स्टेटमेंट भी दिया था। अब बिग बॉस में हम जाए, अब वो बरस का नहीं का बोली, कभी मुंह से नीमन निकलो, कभी बात निकलो, कभी मुंह उठ गई, चाहे कुछ भी उठ गई, चाहे नीमन बार कुछ मुंह से निकलिए गई। नहीं भैया, अपना इज्जत अपने हाथ में है। और यहाँ पे पवन सिंह एकदम सही बात कह रहे हैं। और आपको भी ये बात समझना चाहिए कि बिग बॉस कितना भी बड़ा रियलिटी शो बना ले, उसका इतना औकात कभी नहीं होगा कि वो शाहरुख खान को जाके अप्रोच कर दे कि आप हमारे रियलिटी शो में आ जाइए। या फिर शाहरुख खान तो चलो पूरे मतलब भारत के, मतलब दुनिया के सबसे फेमस सुपरस्टार में से आते हैं, ये अल्लू अर्जुन को नहीं कह सकते हैं, ये पवन कल्याण को नहीं कर सकते हैं, ये कैटरीना कैफ को नहीं कर सकते हैं, ये रश्मिका मंदाना को नहीं कह सकते हैं, ये थलापति विजय को नहीं कह सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप क्रिकेट में भी चले जाइए तो
तो ये सचिन तेंदुलकर को नहीं कह सकते हैं, ये MS धोनी को नहीं कह सकते हैं। उस तरीके से ही बिग बॉस वाले या फिर किसी रियलिटी शो वाले के अंदर इतना हिम्मत ही नहीं होगा कि वो किसी भी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को जाके ये कह दे कि आप आइए हमारे रियलिटी शो में, आप आके अपना अभिनय दिखाइए। और इसी वजह से बिग बॉस ने भी पवन सिंह को कभी अप्रोच नहीं किया। लेकिन बिग बॉस को क्या पता था कि ये आदमी राइज एंड फॉल में जाके गाली पड़ेगा। आप पे आओ ना तो 1 मिनट में सबकी मार। चलो भाई, गाली पड़ेगा तो पड़ेगा। हल्का सा पैसा का गमक क्या सुनाया जाता है पवन सिंह को, 4 गो लफुआ लेके और गाड़ी में रेंज रोवर में बैठ के सीधे पहुंच जाते हैं सेट पे और लॉलीपॉप गाने पे कुछ इस तरीके से डांस करने लगते हैं कि हाँ अब रियलिटी शो में जाके गर्दा उड़ा देंगे। अरे रियलिटी शो में ही जाना था तो बिग बॉस में चले जाते। और इतना ज्यादा फेमस शो है, सालों से टीवी पे आ रहा, पहली बार उस शो आया है, मतलब अश्नीर ग्रोवर का तो बहुत ज्यादा फायदा हो गया। लेकिन यहाँ पे दोबारा रिपीट करके बता रहे हैं, जिस कैटेगरी में पहले अक्षरा सिंह थी, खेसारी लाल यादव थे, मनोज तिवारी थे, या फिर जो भी उससे होता है ना, उससे भी एक लेवल नीचे राइज एंड फॉल में जाके पवन सिंह अपना ऑरा घटा लिए है। बताइए, बॉलीवुड का बड़ा बड़ा सुपरस्टार सब पवन सिंह को पवन जी कहता है, उनके लिए लखनऊ से चला मतलब मुंबई से चलाता है लखनऊ, और ई मुंबई जा रहे हैं राइज एंड फॉल में। अरे बाप रे बाप, आप पे आओ ना तो 1 मिनट में सबकी मार। अब देखो यार, भले ये वाला वीडियो भी आपको हर्ट कर जाए, पता ना किस दिमाग के हैं, लेकिन अब जो सच था वो हम बोलेंगे ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और एक और सच देखना है, राजनीति का सच देखना है, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को देखिए और पता लगाइए कि आपको वोट देने से पहले कैसे डिसाइड करना है किस पार्टी को वोट देना है।